हेलो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम वॉरियर में। आपके परिवार एग्ज़ाम वॉरियर में, एग्ज़ाम वॉरियर तो ब्राइट करियर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपको इस चैनल पर यूपी कांस्टेबल और यूपी लेखपाल की सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। जितनी भी क्लासेस हैं, जितना भी कंटेंट है, आपको मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम लोग को उम्मीद थी कि हम लोग ऑनलाइन आएंगे, क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, कंटेंट अच्छा देंगे, बच्चे लाइक करेंगे, बच्चे उस तरीके से हम लोग को आपका प्यार नहीं मिल पा रहा है। हम लोग का जो एम है भाई, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे। हम लोग आप लोगों के लिए इतना कुछ दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। क्या आप लोगों से बिल्कुल कोई भी फीस ले रहे हैं? हम लोग नहीं ले रहे हैं ना। फिर आप लोगों का सिर्फ इतना फ़र्ज बनता है कि मैंने हाथ जोड़कर आप लोगों से बोला था कि आप लोग इस वीडियो को कम से कम अपने 5 दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। आप बताइए, क्या आपने वो काम किया है? नहीं किया आपने वो काम। अब मैं हर बार आकर ये नहीं बोलूँगा ना कि आप 5 दोस्तों तक इस वीडियो को बोलें या आज 5 दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएं। ये आपको करना होगा। इस वीडियो को आपको उस बच्चे तक पहुँचाना होगा क्योंकि गांव के छोटे से गांव से बिलोंग करता है, क्योंकि गांव के बिल्कुल निचले लेवल पर रहता है, जो इस देश के निचले लेवल पर रहता है। आपको इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाना होगा। अब इसमें मेरा बेनिफिट नहीं है, इसमें आप लोगों का बेनिफिट है, उसमें उस बच्चे का बेनिफिट है। तो आप लोगों से मेरी फिर हाथ जोड़कर निवेदन है, ये गुजारिश है कि जो हम लोगों ने पहल की है इस पहल को आप लोग आगे बढ़ाएं। आप मेरे प्रिय विद्यार्थी, मेरे शेर, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो मैं बोलूं, आप लोग ये जो हम लोगों ने पहल शुरू की है, इस पहल को आप लोग आगे बढ़ाएं, आगे ले जाएं। जब तक आप लोग इस पहल को आगे नहीं ले जाएंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में जो क्रांति लाना चाहते हैं वो नहीं आ पाएगी। क्रांति कैसे आ पाएगी? जब तक आप लोग सपोर्ट करेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्रांति नहीं आ पाएगी। हमें इस चीज़ को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हर चीज़, हर काम पैसे के लिए नहीं किया जाता है। कुछ काम ऐसे होते हैं, हम लोग कुछ करना चाहते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। तो हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे। आज नंबर सिस्टम में हम आपको बताएंगे विभाज्यता के नियम, यानी द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी के रूल शुरू करते हैं। विभाज्यता के नियम, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आप ये समझें कि आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आपका ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिस टॉपिक से क्वेश्चन इस टॉपिक से ना बनते, मतलब इंपॉर्टेंट है ये डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल्स, है ना। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ विभाज्यता के नियम की, तो कैसे कोई नंबर विभाज्य हो सकता है। ये बड़े बड़े नंबर जो होते हैं उनको हम कैसे विभाज्य करेंगे, इस बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली चीज़ों को समझ सकेंगे। विभाज्यता के नियम क्या होते हैं? तो पहला जो हमारा नियम होता है वो होता है आपका 2 का नियम। हम लिखेंगे 2 का नियम। ठीक, अब हम 2 से कोई नंबर कब विभाज्य होगा, कोई नंबर कब विभाजित होगा, विभाजित होगा। ये देखो भाई, ये नियम आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा, आपने 7th में पढ़ा होगा, इनफैक्ट आपने 5th क्लास में भी इस नियम को पढ़ा होगा। अब ये आपकी 2 से विभाज्यता का नियम। अब 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो हम देखेंगे कि आपका जो एक नंबर है, आपका जो लास्ट डिजिट है नंबर का, वो आपका 2 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब मैं क्या बताऊं, मैंने इस डिजिट के बारे में मैंने आपको अपनी क्लासेस में अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझूं कि 24, इसमें जो लास्ट नंबर है वो अगर 2 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। मतलब मैं क्या लिखूंगा, आखिरी नंबर, आखिरी संख्या 2 से विभाज्य होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए। यानी 2 से कोई नंबर कब विभाज्य होगा, जब उसका आखिरी नंबर 2 से विभाज्य होना चाहिए। अब एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे मैं बोलूं
कि 38 क्या 2 से विभाज्य होगा? आप देखोगे लास्ट का नंबर, यानी लास्ट का नंबर 2 से विभाज्य हो रहा है तो ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। मैं ले लूँ 39, क्या 2 से विभाज्य होगा? आप देखोगे लास्ट का नंबर 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है, मतलब ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। मैं ले लूँ 44, क्या 2 से विभाज्य होगा? लास्ट का नंबर 2 से विभाज्य हो रहा है, मतलब ये नंबर 2 से विभाज्य होगा, है ना। समझ गए इतनी बात। इसके बाद हमारा 2 के बाद आता है 3 का नियम, 3 के विभाज्य का नियम। समझते रहना अच्छे से। तीन का नियम यानी कोई नंबर 3 से कब विभाज्य होगा? समझो इस चीज को। 3 की विभाज्यता का नियम, कोई नंबर 3 से कब विभाज्य होगा? कोई नंबर 3 से जब विभाज्य होगा जब उस नंबर का सम 3 से विभाज्य होना चाहिए। कैसे? उस संख्या का सम, संख्या का, लिखते रहना, ये सम 3 से विभाज्य होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू मैं लूँ 3, 7 और 4, क्या ये आपका 3 से विभाज्य होगा? तो आप सम कर लो इसका। 7 और 3 कितने हो गए? 10, 10 और 4 14, मतलब ये विभाज्य नहीं होगा। दूसरा मैं एग्जाम्पल लूँ, मैं लूँ आपका 4, 3 और मैं 4, क्या ये नंबर 3 से विभाज्य होगा? इसका सम करो। 4, 3 7, 7 और 4 कितना होता है आपका? 11, 4, 3 7, 7 और 4 11, ये नंबर विभाज्य नहीं होगा। मैं दूसरा एग्जाम्पल और लेता हूँ 9, 2 1, क्या ये नंबर 2 से विभाज्य होगा? तो आप इसका सम करो। 9, 2 11, 11 1 कितना हो गया? 12, मतलब ये नंबर 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि 12 भी आपका 3 से, ये नंबर 3 से विभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि आपका 12 भी 3 से विभाज्य होता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप देख लो इसका सोल्व करके। 921 को मैं अगर 3 से करूँ, 3 3 जा 9, ठीक, 21 और 3 7 जा 21, मतलब ये नंबर विभाज्य हो गया। मैंने क्या कहा? 3 के विभाज्यता का नियम क्या होता है? आप स्क्रीनशॉट ले लो। 3 के विभाज्यता का नियम होता है कि कोई नंबर 3 से कब विभाज्य होगा? जब उनकी संख्याओं का सम 3 से विभाज्य होना चाहिए। मेरे भाई, कब विभाज्य होगा? जब उनकी संख्याओं का सम 3 से विभाज्य होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 4 की विभाज्यता का नियम, मैं अगर बात करूं, हमारा अगला है 4 का नियम। 4 का नियम यानी 4 से कब विभाज्य होगा? समझो इस चीज को। कुछ नहीं है, मैंने 2 का क्या बताया था? मैंने 2 का बताया था किसी नंबर के लास्ट डिजिट अगर 2 से विभाज्य होगा तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। इसमें क्या होगा? अगर किसी नंबर का, अगर किसी संख्या का आखिरी नंबर, किसी संख्या के आखिरी 2 डिजिट 4 से विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। ये मैंने बताया। एग्जाम्पल ले लो इसका। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं लूँ तो हो जाएगा हमारा 3 2 4। 3 2 4। हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि आखिरी नंबर 4 से विभाज्य है। अगर आखिरी 2 नंबर 4 से विभाज्य हैं तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी, मतलब इसमें आखिरी के 2 नंबर 4 से विभाज्य हैं, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। मेरे भाई, कोई भी आपको दिक्कत है? मुझे नहीं लगता यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत होगी। दूसरा मैं एग्जाम्पल ले लूँ, अगर बड़ी संख्या लेते हैं 3 8 2 4 और मैं लेता हूँ 3 8 2 4 और 1 6।
अब मैं देखता हूँ कि क्या आखिरी दो नंबर 4 से विभाज्य हैं, मतलब आखिरी के दो नंबर 4 से विभाज्य हैं, मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। मेरे किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो मैं इसको मैं करके दिखा देता हूँ। 3 8 क्या है 2 4 1 6। मैं अगर इसको 4 से विभाज्य करूँ तो 4 9 जा 36, 2 बचा 2 ले लिया, और 4 5 जा 20, यहाँ 2 बचा 4 ले लिया, 4 6 जा 24, और यहाँ 16 4 6 जा इस तरीके 4 6 जा 4 4 जा 16, मतलब ये पूरा विभाज्य हो गया है ना। समझ गए ना इतनी बात, बोलो यहाँ तक कोई भी दिक्कत। मैं बस आपको देखना कि 4 से विभाज्य के नियम में अगर लास्ट के दो नंबर 4 से विभाज्य हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अगला नियम आता है 5 का नियम। ठीक है, क्या आता है 5 का नियम। अगला आता है आपका 5 का नियम। 5 का नियम मतलब कोई संख्या 5 से कब विभाजित होगी। तो अगर कोई संख्या, किसी संख्या में आखिरी डिजिट 0,5 हो, अगर आखिरी डिजिट 0,5 हो तो वो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। मेरे भाई एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं बोलूं कि 5 3 2 5, ये संख्या क्या 5 से विभाजित होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि इसमें आखिरी डिजिट 5 आता है। मैं एग्जाम्पल ले लूं 9320, क्या 5 से विभाजित होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि इसमें आखिरी डिजिट आपका 0 आ रहा है। मैं बोलूं 6824, क्या ये 5 से विभाजित होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसका आखिरी डिजिट आपका 4 है, और मैंने क्या कहा, आखिरी डिजिट आपका 0 होना चाहिए या फिर आपका 5 होना चाहिए। ये हो गया ये हो गया आपकी 5 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है यहां तक तो आपने समझ लिया। अब आता है आपका 6 का नियम। 6 का नियम ये क्या है? इसमें कुछ नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझो। ये क्या है, अगर कोई नंबर आखिरी नंबर मतलब संख्या, मैं ऐसे लिख रहा हूं, संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, अगर मैं ले लूं 7 2, या मैं ले लूं 7 1 और 4, क्या ये नंबर 6 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? अगर मैं इसको देखूं तो इसमें आखिरी डिजिट 4 है और आखिरी डिजिट 4 है, 2 से विभाजित होता है, मतलब ये हमारा ठीक है। अब इसका सम जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। 7 और 1 8, 8 4 12, 12 जो है हमारा 3 से विभाजित होता है, मतलब ये संख्या 6 से विभाजित होगी। इसको विभाजित करके देख लो। 7 1 4 किससे? 6 से, 6 बन जा 6, 1 बचा और 1 उतारा, 6 बन जा 6, फिर 5 बचा और आपका 4 उतारा, और 6 9 जा 45, है ना, विभाजित हो गया। मैं अगर बोलूं एग्जाम्पल ले लूं 4 3 2, क्या ये 6 से विभाजित होगी? नहीं होगी। क्यों? 4 3 कितना होता है? 7, 7 2 9, ये 2 से विभाजित तो हो रही है, लेकिन ये 2 से तो विभाजित हो रही है, लेकिन ये 3 से ये 2 से तो विभाजित हो रही है, लेकिन ये 3 से विभाजित नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं होगा। मैं दूसरा एग्जांपल और लेता हूं आपका, मैं ले लूं 5 और 5 4 और 3,
ये नंबर क्या 6 से विभाजित होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 4 कितने होते हैं आपके? 9, 5 4 9, 9 और 3 12। ये संख्या 3 से तो विभाजित हो जाएगी लेकिन 2 से नहीं होगी। तो ये नंबर जो है वो 6 से विभाजित नहीं होगा। मैंने क्या कहा कि 6 से कोई नंबर तभी विभाजित होगा जब वो दोनों संख्याएं 6 से विभाजित हो जानी चाहिए, है ना। अगर 6 से विभाजित नहीं हो रही हैं तो वो नंबर 6 से विभाजित नहीं होगा, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया। मुझे नहीं लगता किसी भी भाई को कोई दिक्कत होगी, समझ में तो आ गया होगा। इतना डीपली मैंने समझा दिया है। और बाकी जो बच्चे ज़्यादा ही होशियार होंगे उनको तो फिर समझ में आएगा नहीं, उनको तो भगवान ही बचाए। ठीक है, चीखते रहते हो कि ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। अरे पढ़ो तो कम से कम। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे यार जिनको यूनिट डिजिट्स नहीं आते हैं। नंबर सिस्टम में पहला चैप्टर, पहला टॉपिक यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। अरे आपको इकाई का अंक नहीं आ रहा, आपको चाहिए सरकारी नौकरी। अरे सरकारी नौकरी ऐसे थोड़ी और मिल जाती है भाई। गवर्नमेंट आपको 50,000 40,000 रुपये दे रही है, 30,000 रुपये दे रही है, ऐसे थोड़ी दे देगी? ऐसे दे देगी क्या? उसके लिए मेहनत करनी होगी, है ना। ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाती है। ये घर का लड्डू थोड़ी ना है जो ऐसे ही मिल गया, है ना। तो मेहनत करनी होगी, खुद को गलाना होगा पहले। खुद को गलाना होगा भाई, उसके बाद ही मिलेगी। तो यहाँ तक मैंने आपको नियम बता दिए हैं। अब आपका मेरे ख्याल से एक नियम और बचता है, वो है आपका 9 का नियम। आपके और 7 और आपके 11 के बचते हैं, वो मैं बता दूंगा। 9 और मैं लिखूंगा यहाँ 9 का नियम। अभी 9 का नियम क्या है? ये 9 का नियम क्या है? इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको देखना है कि अगर किसी भी संख्या का सम, संख्या का सम 9 से विभाजित होना चाहिए। जो संख्या हम लिख रहे हैं उसका सम 9 से विभाजित होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल के थ्रू में लिख रहा हूँ 4 3 और 9 और 2। मैं देख रहा हूँ क्या 9 से विभाजित होगी। देखो 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 9 18। मतलब इसका सम कितना हो गया? सम आपका हो गया 18। अगर इसका सम 18 हो गया तो ये संख्या 9 से विभाजित होगी। करके देख लो, एक परेशान क्यों हो मेरे भाई। 4 3 9 2, 9 से करोगे 9 4 जा 36, 7 बचे, कितना हो गया? और ये आपका हो गया 9, 9 8 जा 72, कितने बचे? ये आपके 7 और 2, 9 8 जा 72। देखो ये विभाजित हो गया। बताओ कोई भी दिक्कत है यहाँ तक? इस तरीके से आपका 9 की विभाज्यता का भी नियम बचता है। अब आपके 2 नियम और बचते हैं। एक आपका बचता है 7 का, एक आपका बचता है 11 का। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। और आपको बता दूं कि 7 और 11 का ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके 7 और 11 से पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा पढ़ते हुए। और अगर मज़ा आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कर देना, और सब्सक्राइब भी दिख रहा होगा लाल लाल, उसको भी प्रेस कर देना। और वीडियो को यार शेयर कर दो ना, कर दो शेयर, क्योंकि ज़रूरी है ना, आपका सपोर्ट चाहिए। तो वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू देखने के लिए। अगर आपने पूरी वीडियो को देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका।